हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति नायक आप सबका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको मेरे पहले के भी ब्लॉग पसंद आए होंगे। गाइस, हम कल बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा मतलब सारे दिन की थकान वगैरह पता ही नहीं लगा रात को कब लेटते हमें नींद आ गई। और आज सुबह बच्चों का एग्ज़ाम था, हिमी का और डुगू का। तो दोनों अपने डुगू निकल चुका है एग्ज़ाम के लिए और हिमाक्षी रेडी हो रही है, मतलब निकल ही रही है हिमाक्षी भी। मैं भी सत्संग के लिए निकल रही हूँ और इसके डैडी भी जाएंगे, लेकिन हिम्मी को स्कूल छोड़ने के बाद वो सीधे ही भवन पे पहुंच जाएंगे गाइस। हेलो हिमाक्षी, आपका किस चीज़ का एग्जाम है हिमाक्षी? मैथ। मैथ का, ओके, अच्छे से करके आना, ठीक है, बाय। तो हिमाक्षी अपने डैडी को धन्य निरंकार कर रही है और उसके डैडी भी उसे धन्य निरंकार कर रहे हैं। अब ये दोनों जा रहे हैं स्कूल के लिए। बाय बेटा, मिलते हैं थोड़ी देर में दिन में, ओके। गाइस, आप देख सकते हैं मैं सत्संग से आ चुकी हूँ, मगर आज थोड़ी लेट हूँ। समय हो रहा है 11 बजने में 15 मिनट है अभी। और मैं इसलिए लेट हो गई सत्संग से आज, क्योंकि मेरे साथ कुछ 2-3 महात्मा आए थे संगत से, तो मैं उनमें लगी हुई थी। तो उनके अभी वो लोग जस्ट अभी अभी गए हैं यहाँ से। तो गाइस, जैसे ही महात्मा और चले गए थे तो मैंने सोचा पहले आके क्यों ना मैं छत पे मशीन लगा दूँ। जब तक मेरे मशीन का एक लोड धुलेगा उतनी देर में ही मैं जाके नीचे का फिर बाद में निपटाऊंगी काम। तो मैंने सोचा पहले मशीन चालू करने से पहले थोड़ी सी छत मुझे गंदी लगी, तो मैंने कपड़े डालने से पहले ही झाड़ू वगैरह लगा दी थी, ताकि थोड़ा कूड़ा साफ़ हो जाए और मेरे को कपड़े धोने में आसानी रहे, क्योंकि इधर उधर से कूड़ा आके छत गंदी हो गई थी। तो गाइस, जैसे ही मैं मशीन लगा कर आई तो मैंने सोचा जैसे ही एक चक्कर ऊपर का पूरा होगा तब तक उस समय के बीच में मैं नीचे आके क्यों ना अपने बर्तन निपटा लूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं और बर्तन धोने में समय भी लगेगा। गाइस, जैसे ही मैंने नीचे का किचन क्लीन करा, बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद मैं छत पर तुरंत आ गई थी अपने कपड़े सुखाने। मैं काम करके कपड़े धो के नीचे आ चुकी हूँ और सफाई सारी हो चुकी है घर की, पूरी एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है घर, आप देख सकते हैं। गाइस, किचन भी मैं क्लीन करके चली गई थी सारा। खाना मेरा बना हुआ है, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी वगैरह। कम होगी तो मैं और बना लूँगी, कढ़ाई रखी हुई है। तो गाइस, फिर खाना लंच के बाद में आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, ये मैं पूड़ियाँ और बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी पूड़ियाँ कम पड़ गई थी हमें, तो मैं इसलिए गरम गरम पूड़ियाँ इसके डैडी के लिए बना रही हूँ ताकि वो गरम गरम खा लें। गाइस, लंच वंच करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ दिन के बर्तन क्लीन करने। गाइस, अब मैं बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए हैं ये यहाँ पे सारे, और अब मैं स्लैब वगैरह साफ़ करके सारे किचन साफ़ करके हटती हूँ यहाँ से। किचन क्लीन हो चुका है मेरा गाइस, और ये करने के बाद मेरा दिन का लंच किचन सब हो चुका है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करके मिलती हूँ शाम को। रामू भैया फिर से आ गए हैं बिजली वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये रहे, क्योंकि थोड़ा सा काम गलत हो गया है। शाम की डिनर के लिए चावल बन रहे हैं, यहाँ दूध उबल रहा है, कढ़ी बन चुकी है और मैं भी दिखाऊंगी आपको कढ़ी भी। और ये बर्तन हो गए हैं, ये सब क्लीन करने के बाद अभी मैं आटा गूंथती हूँ थोड़ा, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, आटा गूंथ चुका है। ये चावल रेडी हैं और आटा वाटा गूंथ चुका है। बर्तन मैंने एकदम क्लीन कर दिए हैं, किचन वगैरह। और क्योंकि अब मुझे रोटी आके बनाऊंगी गाइस, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। मुझे बच्चे के स्कूल के लिए उसके लिए ड्रेस लानी है, उसकी असेंबली है, तो वाइट सूट लेने जाना है। तो गाइस, आइए चलते हैं। गाइस, उसके लिए ड्रेस लेने जाने के लिए मुझे निकलना पड़ रहा है, फिर मैं रोटियाँ आके बनाती हूँ। आइए चलते हैं। तो गाइस, हम जा रहे हैं हिमाक्षी के लिए ड्रेस लेने।
फाइनली पहुंच गए हम लोग फैंसी ड्रेस दुकान पर। और बिल्डिंग देखकर लग रहा है कि यार ऊपर दुकान होगी भी है नहीं, लेकिन ठीक है, जाकर देखते हैं ऊपर क्या ड्रेसेस दिखाते हैं वो लोग हम लोगों को। Concrete drains where the neon glow. हाँ ये सही है ये। अरे बेटा यहाँ हिम्मी की मम्मी ने इसको ड्रेस पहना कर चेक करनी शुरू कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्रेस मुझे समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इसको साइज़ क्योंकि बड़ा था, वो भी मैडम जो देने वाली थी वो भी ज़िद करने लगी कि नहीं इसको एडजस्ट कर लेंगे, आ जाएगा। पीछे से जो भैया हैं वो भी कोशिश कर रहे थे कि इसको सेट करें, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि ये ड्रेस हमें लेनी चाहिए। बट उनका मन रखने के लिए हमने इसकी फ़ोटो खींच के इसकी मैडम को भेज दिया, मैडम का रिप्लाई वेट करने की। ड्रेस पहना कर देख ली है और ढीली आ रही है, जो कि मुझे और इसकी मम्मी दोनों को समझ नहीं आई है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस थी। तो वो हमें दिखाने लग गए कि हमारे पास और भी तरह की ड्रेसेस अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस हमें वहाँ पे ड्रेस समझ आई नहीं, तो फाइनली हम वहाँ से निकल चुके। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these. हिम्मी को घर छोड़ने के बाद हम लोग निकल पड़े सब्ज़ी मार्केट, क्योंकि ये मार्केट वीकली लगती है। तो आज सब्ज़ी लेने का भी दिन था, तो सबसे पहले हम लोग मार्केट के लिए निकल पड़े कि लेट हो गए हैं और सब्ज़ी लेनी भी ज़रूरी है। तो मैडम ज़बरदस्ती ले गई कि चलो जी सब्ज़ी भी लेके आते हैं। अब यहाँ आने के बाद अलग अलग दुकानों पे अलग अलग सब्ज़ियाँ, और सबसे सरदर्दी का काम अगर मुझे कुछ लगता है तो वो यही लगता है इनके साथ सब्ज़ी लेने आना। और अलग अलग दुकानों पर अलग अलग तरह की सब्ज़ियाँ, कौन सी सब्ज़ी खाएंगे कौन सी सब्ज़ी नहीं, वहीं पूछने लग जाती हैं और बड़ी टेंशन हो जाती है यार। सबसे पहले हम लोग पहुँचे आलू, हमारे जानने वाले भैया हैं जिनसे मैडम हमेशा से आलू और प्याज खरीदती है, वहीं से हमने लिए। लाल लाल टमाटर देखकर, उनकी रोशनी देखकर मैडम चकाचौंध होकर यहीं से टमाटर लेना शुरू कर दिया। लेकिन ब्लॉग बनाने के चक्कर में ये भैया को पैसा देना ही भूल गए और फिर बाद में दिए। फिर बाज़ार में मैंने कहा सचिन जी आप केले ले लीजिए बच्चों के लिए, क्योंकि शेक बनाने के लिए केले ख़त्म हो रखे थे और मुझे केले छाटने नहीं आते, तो फिर ये केले सचिन जी ने ही लिए। अब बारी थी हरी सब्जियां खरीदने की। हरी सब्जियों में कुंदरू, घिया ये सब थे, और वहाँ पे हमें ये राजस्थान में मिलने वाले बाड़ करेले भी दिखे। अब भैया से बात करने लगी कि भैया ये तो हमारे गांव में भी मिलते हैं, और मैं भी यही कहने जल्दी डालो। तो गाइस हम फिर बाकी की सब्जियां लेने लगे। सब्जियां लेने के बाद हम लोग केमिस्ट पर पहुँचे, और ये केमिस्ट वाले भैया भी हमारे जानने वाले हैं, हमेशा इन्हीं से दवाइयाँ लेते हैं। तो जब इन्हें पता लगा कि मैडम ब्लॉगिंग कर रही हैं, तो इन्होंने भी कहा कि हमसे भी शेयर कीजिए, हम भी इसको सब्सक्राइब करेंगे आपके चैनल। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं घर पे, सब्जी वगैरह सब लेके। तो गाइस मैं सब्जी लेके आ चुकी हूँ मार्केट से, थोड़ी सी ही लाई हूँ, बाजार में कुछ सब्जी समझ नहीं आई है मुझे। और अब मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी, हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. रोटियां बनके तैयार हो चुकी हैं, और ये है
कड़ी, चावल एंड रोटी। अब बच्चे खाना वगैरह खाएंगे और थोड़े से बर्तन हैं जैसे मम्मी पापा ने खाई थी पहले खाना, तो ये मैं क्लीन कर देती हूँ। तो गाइस अब मैं बच्चों के लिए खाना ले आई हूँ और ये हृदय का है, ये हिमाक्षी का है। अब ये दोनों कड़ी चावल खाएंगे। तो गाइस रात के डिनर के बर्तन धो रही हूँ, सारे बर्तन धुल चुके हैं। अब ये लास्ट है मेरे, और खाना सबने मतलब डिनर सब कर चुके हैं। और अब डिनर करने के बाद ये इन्हें किचन बिल्कुल क्लीन करती है। किचन वगैरह क्लीन करके मैंने पूरी फिलर वगैरह सब साफ कर दिया गाइस। और तो ये देखिए पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है बिल्कुल। अब मैं अंदर जाती हूँ, अंदर जाके मुझे जो कपड़े धुले थे वो करने हैं। और जैसे ही मैं अंदर आई हूँ, अंदर आके देखो तो विवान भी आया है आज। विवान हेलो करो। चलिए अब मैं ये रात जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे अब मैं इन्हें लगाऊंगी। तो गाइस आज तक का ब्लॉग मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।